बेंगलोर के इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या के वीडियो ने सबको झकझोर दिया, लेकिन बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या वाकई जो दहेज उत्पीड़न का कानून है इसमें बदलाव की आवश्यकता है? एज अ बार काउंसिल चेयरमैन सर, इस पूरी घटना ने सबको झकझोर दिया। बार काउंसिल के चेयरमैन के आधार पर इस पूरे कानून को कैसे देखते हैं? नहीं, मामला तो गंभीर है और ये अब आज की तारीख में सब जानते हैं कि 498A के प्रोविजंस का बहुत ही दुरुपयोग होता है, बहुत ही ग्रॉस दुरुपयोग होता है। तो ऐसे केसेज में मैं समझता हूँ कि बेंगलोर की घटना तो एक घटना है, बहुत से हस्बैंड तबाह हो जा रहे हैं। कानून जब बना होगा तो जनहित के लिए बना होगा, समाज के कल्याण के लिए बना होगा, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि जिस ढंग से कोर्ट्स ओवरबर्डन हैं 498A के केसेज से या अदर मैट्रिमोनियल केसेज से, तो वैसे केसेज में मैं समझता हूँ कि एज ए लॉयर ये मेरा मानना है कि हालांकि कोर्ट्स बड़े लिबरल हो गए हैं। मैक्सिमम कोर्ट जो सीजन्ड कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो क्वाशिंग के मामले में जो इन लॉज खास करके फंसाए जाते हैं रिश्तेदार, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मौसा मौसी, मामा मामी, नाना नानी, सबको एक्यूज बना देता है और सबको घसीट के लोग चाहते हैं कि सबको तबाह करते हैं। कभी कभी मनसा बहुत दूसरे ढंग की होती है, पैसे ऐंठने की भी होती है। तो ऐसे केसेज में कानून में बदलाव की आवश्यकता है। एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पहले प्राइमा फेसाई ये देखा जाए कि केस मेकआउट होता है कि नहीं होता है। अगर केस मेकआउट होता है तब आप FIR या कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, फिर उसके बाद जो भी करना है, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल जो करना है वो करें। लेकिन मुझे लगता है कि और बेल के प्रावधान में भी वो थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। इसको नॉन बेलेबल से बेलेबल बनाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि केस के नंबर बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हस्बैंड को या जो भी रिश्तेदार हैं उनको फंसा दिया जाता है, उन पे केस कर दिया जाता है। मीडिएशन भी एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक वो भी अच्छा समाधान इसका हो सकता है। मीडिएशन सबसे बढ़िया समाधान होगा। तो इन बातों को मुझे लगता है कि हमारे देश की संसद इस पर विचार करेगी और कुछ पुनर्विचार होगा। बार काउंसिल के चेयरमैन के आधार पर आपकी तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि जज पर भी गंभीर आरोप? मैं सरकार को लिखूंगा जरूर कि इसमें इस कानून को रिविजिट किया जाए, इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार हो और जो भी बदलाव उचित हो वो करें। और जहाँ तक बेंगलोर की घटना का सवाल है, वहाँ हाई कोर्ट अपना एक्शन लेगी। मुझे लगता है कि इतना मामला ये हाईलाइट हो चुका है आप लोगों के माध्यम से कि निश्चित तौर पे हाई कोर्ट चुप नहीं बैठेगी, इस पर इंक्वायरी करेगी और ज़रूरत होगी तो जो भी उचित डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो लेगा, चूँकि आरोप बड़े गंभीर हैं। तो सीधे तौर पर बार काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे कानून के रिविजिट के लिए वो सरकार को पत्र लिखेंगे। मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते हुए वाकई जो ये कानून दहेज उत्पीड़न को लेकर बनाया गया है, इस पर अब विचार करने का जो चर्चा है वो गर्म हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।